झारखंड में पेपर लीक को लेकर सियासत तेज हो गई है। जेएसएससी पेपर लीक को लेकर हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। एक दिन पहले विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम को ईडी नहीं एसआईटी की टीम ने उठा लिया था और एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है। उनके दोनों बेटों को भी हिरासत में ले लिया गया है। उनके यहाँ से कागजात मिले हैं, एडमिट कार्ड मिले हैं और कुछ पुख्ता प्रमाण मिले हैं। उससे पहले विनोद सिंह, जो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं, उनके घर से भी एडमिट कार्ड मिले थे। और अब जो अभ्यर्थी हैं, छात्र नेता हैं, उन लोगों ने एक नया धमाका कर दिया है। उन्होंने सीधे, उनका कहना था कि उनके पास कुछ और पुख्ता प्रमाण सबूत हैं, जो एक सीडी, ऑडियो सीडी की शक्ल में राजभवन पहुंचा आए हैं। और उन्होंने कहा है कि राज्यपाल के हवाले वो तमाम सबूत कर दिए गए हैं और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। उनसे बात की है हमारे संवाददाता करिश्मा ने। करिश्मा, अभ्यर्थी काफी गुस्से में है, जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, कभी विनोद सिंह के यहाँ से मिलते हैं, कभी शमीम अहमद के यहाँ से ब्लैंक चेक मिलते हैं, तो एडमिट कार्ड मिलते हैं, और अब उनका दावा है कि उनके पास भी अहम सबूत हैं जो उन्होंने सीधे राजभवन ले जाकर महामहिम को सौंप दिया है। जी देखिए, लगातार अभ्यर्थी जो है आंदोलन कर रहे हैं पेपर लीक मामले को लेकर। उनका कहना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला हुआ है, जिसको लेकर कई मंत्री, कई विधायकों से ये लोग मुलाकात भी की है। आज इसी को लेकर ये लोग राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के पास गए थे। इनका कहना है कि हम लोगों ने सीपी राधाकृष्णन को तमाम सबूत और मांग पत्र जो है वो सौंप दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि सीपी राधाकृष्णन यानी कि झारखंड के जो राज्यपाल है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आपकी जो मांग है वो जायज़ है और जरूर इस दिशा में पहल की जाएगी। तो कह सकते हैं अब झारखंड के अभ्यर्थी आर नहीं तो पार लड़ाई करने के मूड में है। और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि पहली दफा नहीं है जब झारखंड राज्य में कुछ इस तरीके का मामला सामने आया है। इससे पहले भी आपको याद होगा उदय कि जेईई का जो एग्जाम हुआ था, उसका भी पेपर लीक का मामला सामने आया था और उस वक्त भी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। और इस बार भी पेपर लीक का मामला आया है। सीजीएल की परीक्षा हुई थी और ऐसे में 28 जनवरी को विभिन्न केंद्रों में परीक्षा ली गई थी और अभ्यर्थियों ने उस वक्त आरोप लगाया था कि पेपर पहले से लीक हो गया। और कई अभ्यर्थियों के जो व्हाट्सएप में है उसमें तमाम जो क्वेश्चन पेपर और आंसर है वो आने शुरू हो गए थे और इसको लेकर अभ्यर्थी जो है आंदोलन करने के मूड में थे। और आपने देखा कि कई बार ये लोग जेएसएससी कार्यालय का घेराव भी किए थे। 31 जनवरी को जो वहां पर सिचुएशन था वो सभी लोगों ने देखा कि लाठीचार्ज की घटना को अंजाम दिया गया। किस तरीके से अभ्यर्थी जो है अध्यक्ष नीरज सिन्हा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन आज अभ्यर्थियों ने एक बात कही है, खुद छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा है कि उनके पास एक प्रूफ है और वो आज राज्यपाल के समक्ष रखे हैं। साथ ही साथ राज्यपाल को तमाम बातों का अवगत कराए हैं कि आखिर इनकी मांग क्या है। तो सही कहा आपने कि हर एक दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इसकी जद में कौन आता है कि एसआईटी का गठन भी हो गया और इसको लेकर मैंने अभ्यर्थियों से बातचीत की कि कितनी उम्मीद है। तो उनका कहना है उम्मीद है। साथ ही राज्यपाल से मैंने पूछा कि राज्यपाल से कितनी उम्मीद है, तो उनका कहना है कि राज्यपाल ने आश्वासन दिया और हमें उम्मीद है कि राज्यपाल आने वाले समय में तमाम चीज़ों को देखेंगे और तमाम अभ्यर्थियों को यहाँ पर न्याय भी देंगे। तो कह सकते हैं कि अब अभ्यर्थी जो है लगातार रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अब ट्विटर कैंपेन के माध्यम से कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है सरकार को अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जो अभ्यर्थी है जो इनके साथ जुड़ना चाहते हैं उनको भी ये लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो कह सकते हैं हैशटैग के साथ ये लोग क्या टैगलाइन देते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब नए नए खुलासे जो है वो सामने आ रहे हैं। आपने सही कहा कि आने वाले समय में किस तरीके से और भी लोगों का नाम सामने आएगा। एक और बड़ी बात है कि अभ्यर्थियों के पास जो सबूत है, उन्होंने उस सबूत को लेकर अभी तक कोई बात मीडिया में लीक नहीं की है। उन्हें डर है इस बात का, ये सबूत लीक होंगे तो मुश्किल होगी। उनका कहना है कि ये सीधे राजभवन के हवाले किए गए हैं और उन्होंने, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस बात को लेकर लगातार अंदेशा जता रहे हैं कि उनके साथ कोई बड़ी वारदात हो सकती है। उन्हें डर इस बात का सता रहा है कि जो कोचिंग माफिया है, जो पेपर लीक माफिया है, जिसने 500-700 करोड़ रुपए के वारे न्यारे किए हैं, वो उनके ऊपर हमला करा सकता है। इस बात को लेकर भी अभ्यर्थी कहीं न कहीं थोड़े भयभीत नजर आ रहे हैं। जी देखिए, जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर प्रूफ क्या था, तो उनका यही कहना था जितने भी सबूत हमें हमारे हाथों में मिला है, हम लोग तमाम चीजें जो है वो राज्यपाल को दिखा दिए हैं, उन्हें ज्ञापन भी दे दिए हैं कि आखिर झारखंड के अभ्यर्थी कितने परेशान हैं। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं उन लोगों ने खुलासा तो नहीं किया है कि आखिर उनको क्या क्या मिला है, आखिर किस सबूत का वो लोग बात कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा सबूत उन्हें मिला है कि आने वाले समय में एक और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो कह सकते हैं अभ्यर्थी फिलहाल उसको लेकर कुछ भी बोले नहीं है, लेकिन आने वाले समय में कह सकते हैं एक बड़ा खुलासा और बड़े लोग जो है उनकी एंट्री भी देखने को मिलेगी। और कह सकते हैं उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं अगर वो लोग इसको लीक कर देते हैं या फिर ये बता देते हैं कि आखिर उनके हाथों क्या सबूत मिला है, तो आने वाले समय में उनको और परेशानी होगी, जिस वजह
वजह से अभ्यर्थी थोड़ा धैर्य रख रहे हैं और ये लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं ताकि तमाम अभ्यर्थियों को यहाँ पर उनका हक और अधिकार मिल सके। देखिए, लगातार अभ्यर्थी यही कह रहे हैं कि झारखंड राज्य को अलग 23 साल हो गए, लेकिन अब तक झारखंड के युवाओं को उनका हक और अधिकार नहीं मिला और यही वजह है कि अभ्यर्थी जो है जोर शोर से अब इन तमाम चीज़ों को लेकर कह सकते हैं कि तैयारियों में जुट चुके हैं कि आखिर आने वाले समय में अगर इसी तरीके से घटना को अंजाम दिया जाता है तो वो लोग कैसे टैकल करेंगे। अब कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये ज़रूर पता चल जाएगा कि आखिर इन्हें क्या सबूत मिला है और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर राज्यपाल किस तरीके से इन लोगों की मदद करते हैं, आखिर राज्यपाल इस दिशा में क्या कुछ पहल करते हैं कि आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, 8 साल बाद सीजीएल की परीक्षा हुई, वो भी पेपर लीक की भेंट चढ़ गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी ऑलरेडी जांच कर रही है, बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है और अभ्यर्थी सीधे राजभवन पहुंच गए हैं राज्यपाल महामहिम के पास और उनसे गुहार लगाई है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। अब क्या कुछ आगे होता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से इस मामले ने तूल पकड़ा है, जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, इस बार कोचिंग माफिया और पेपर लीक माफिया का शिकंजे में आना तय है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।